सस्पेंशन और कोलाइड्स पढ़ने के पहले अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? अगर हमने एक कांच के ग्लास में सपोज शुगर सॉल्यूशन रख दिया, शुगर सॉल्यूशन रख दिया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च से इस पर लाइट डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, लाइट यहाँ तक जाती है और फिर हमको यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन यहाँ बीच में सॉल्यूशन हमको विजिबल नहीं होता, सॉल्यूशन के अंदर से लाइट नहीं जाती। तो वो क्या कहलाता है, ये कहला रहा है कि इसने लाइट को स्कैटर्ड नहीं किया, लाइट का पाथ सॉल्यूशन ने विजिबल नहीं किया। अगर वो विजिबल कर देता तो हम क्या बोलते हैं, इट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। इसने लाइट के पाथ को विजिबल नहीं किया, मतलब यहाँ हमको कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, यहाँ लाइट दिखाई देगी और ग्लास के इस तरफ लाइट दिखाई देगी, बट सॉल्यूशन में हमको लाइट दिखाई नहीं देगी। हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन ने, शुगर सॉल्यूशन ने बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं किया। अब मान लो हम यहाँ पर एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास में मिल्क रख देते हैं। अब मिल्क रखने के बाद हम यहाँ से फिर लाइट पास करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये जो लाइट का पाथ है ये पूरा का पूरा विजिबल हो जाता है, मतलब हमको मिल्क के अंदर भी लाइट जाती हुई दिखती है। इसका एक एग्जांपल हम बिल्कुल देते हैं। हम अपना हाथ रखते हैं, उस हाथ पे जब ऐसे टॉर्च रखते हैं और इधर से देखते हैं तो हमको रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है, दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा ब्लड ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करता है। तो ओवरऑल ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। मिल्क भी एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मिल्क भी लाइट को स्कैटर्ड करता है। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन का आंसर हमको अपनी कॉपी में लिखना है तुमको, कि हाउ कैन यू से that sea water is homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture। sea water जो है वो homogeneous भी है और heterogeneous भी है, क्यों? ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसका तुमको आंसर करना है। अभी हो सकता है 1 जुलाई से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। जब 1 जुलाई से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि तुम कैसे बोलोगे कि सी वाटर जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन भी है और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी है। जरा सोच के रखना कि क्या होगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और क्या होगा, कौन सा होगा उसमें, मतलब क्यों वो होमोजीनियस भी कहलाता है और हेट्रोजीनियस भी कहलाता है। अब जब अपन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आया बेटा, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन अ सॉल्यूशन, then we say that this solution scattered the beam of light। समझ में आया? What is the scattering of beam of light? When the path of light become visible inside the solution, then the solution is known to scatter the beam of light। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं पहले सस्पेंशन और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम कोलाइड्स। सस्पेंशन, अब पहले हम तुमको एग्जांपल देते हैं, फिर अपन इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। व्हेन वी डिसॉल्व chalk powder in water, then the solution is suspension। When we dissolve sand in water, then solution is known as suspension। तो ये कैसा होता है बेटा, ये हेट्रोजीनियस होता है। क्या चॉक पाउडर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है? क्या सैंड पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है? वाटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज सस्पेंशन। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। Why they are heterogeneous in nature? Because particles are not uniformly distributed throughout the solution। Second, we can see the particle by our eyes। देख सकते हैं हम चॉक पाउडर को वाटर में डाला तो हमको वाटर भी दिखता है, चॉक पाउडर भी दिखता है। सैंड को वाटर में डाला हमको सैंड भी दिखता है, चॉक पाउडर भी दिखता है।
तो जनरली हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट इनसॉल्युबल होता है वो क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी, we can separate the solvent from solute by using filter paper। अगर हम चॉक सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो चॉक पाउडर ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। अगर हम सैंड को फिल्टर करेंगे तो सैंड ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे चला जाएगा। तो we can filter the suspension using filter paper। Then size of particle in case of suspension is between 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 7 meter or 1 nanometer, more than 10 to the power minus 7 meter or more than 100 nanometer। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ सस्पेंशन कितना होता है, साइज मतलब डायमीटर। हम साइज किसको बोलते हैं बेटा, डायमीटर को। तो डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर और मोर देन 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। देन दे आर हाईली अनस्टेबल। अगर तुम चॉक पाउडर के चॉक को वाटर में डिसॉल्व करो अच्छे से और रख दो तो चॉक पाउडर ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे चला जाता है। सैंड को वाटर में डिसॉल्व करो, रख दो अच्छे से, सैंड नीचे बैठ जाती है, वाटर ऊपर आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, जो सॉल्यूट पार्टिकल है दे आइदर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट और सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्वेंट। दे आर हाईली अनस्टेबल। एंड देन लास्ट, they scatter the beam of light। solute particle scatter the beam of light। इसका मतलब क्या है, अगर हमने एक कंटेनर में चॉक का सॉल्यूशन ले लिया या सैंड का सॉल्यूशन ले लिया, अभी सॉल्यूशन को कैसा होना चाहिए बेटा, नीचे बैठा हुआ चॉक को सैंड और ऊपर तैरता हुआ चॉक नहीं चाहिए। हम उसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे जिससे चॉक पाउडर के पार्टिकल्स यहाँ रहेंगे और उसमें जब हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये लाइट जो है वो उसका पाथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। यहाँ हमको लाइट दिखाई देगी। इसीलिए सी वाटर में क्योंकि सैंड भी प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर सस्पेंशन डायमेंशन के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए लाइट अंदर तक जा सकती है, लाइट काफी अंदर तक जा सकती है। हम देखते हैं बेटा कि जो सी वाटर है उसमें हम नीचे देखें तो यदि पानी साफ है हमको नीचे तक का पूरा दिखता है। क्यों दिखता है, बिकॉज इट कंटेन्स सस्पेंशन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डायमेंशन। these are all the properties of suspension, and in next video we discuss about differentiation between two solution in suspension and then colloidal solution।